तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, बाहर निकलना नहीं है। अभी एंड नहीं कर रहा ब्लॉग को, जो तुम उंगली दिखा रहा है ना, अभी टाइम है उसको एंड करने। मेरे यहाँ पे घर पर आ चुकी है और है ना अभी रिद्धि ने 2 वीडियो रिकॉर्ड करी, दोनों के अंदर वो किसमें सीधे में रिकॉर्ड करा, जो एक्चुअली वीडियो में नहीं आया। मींस हमें स्लैंट करना था, मैंने सीधे कर लिया जल्दी। तो अब वापस अभी हम लोग निकल रहे हैं आज कुछ नया संडे को खुराफाती करने के लिए। हम देखते हैं कहाँ जाते हैं, आज की हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हाँ बहुत देर से रिद्धि ना गाड़ी ड्राइव कर रही है रिद्धि स्कूटी चला रही है। अब मैंने बोला कि यार बहुत देर हो गया, अब मैं चला लेता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पुलिस के बाहर, कोटा में ना खुदा हुआ है, मींस पूरा का पूरा बंजर हो रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे कोटा के अंदर। और अच्छी बात है कि ना अभी ना थोड़े दिनों के अंदर यहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी थोड़े टाइम का पेन है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ना बहुत ट्रैफिक है, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़े टाइम में बहुत सुंदर बनने वाला है। और संडे हमारा आज ऐसा हो गया, पूरा धूल। मैंने रिद्धि बोला मैंने लाओ अब मैं स्कूटी ड्राइव करता हूँ, क्योंकि पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं ना वो बहुत दूर है कोटा से। अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आगे होंगे ना रिद्धि अपन। हाँ 10 किलोमीटर आ गए हम लोग। 10 किलोमीटर और आगे जाना है, पता नहीं जाने कहाँ जा रहे हैं, कुछ नया जगह। कहाँ जाना है हमें। अब पीछे भूख लगी तो हम लोग बीच में खाना बनाना शुरू कर देंगे भाई, अपनी रसोई खोल के। जरूर। क्या बनाओगे वैसे तुम तपन? पागल बनाने रास्ते में तो। मेरे देवी शादी चालू हो गई अपना ब्लॉगिंग कट लेके, दिख रहा होगा आपको। और उसके पास में जो रेड वाइट बिल्डिंग है वो मॉडर्न स्कूल है। मॉडर्न स्कूल भी कोटा का बहुत अच्छा स्कूल है। 2 एकड़ ब्लॉग चालू हो चुके हैं अपने ब्लॉग के अंदर है रिद्धि। सब दिख रहा होगा आपको। मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है रिद्धि, वो पीछे जो पूरी बिल्डिंग है कौन ये वाइट रेड बिल्डिंग तो मॉडर्न स्कूल है, एंड उसके पास में बहुत हल्की सी बिल्डिंग दिख रही है वो LN। तो ये LN का सबसे बड़ा कैंपस है इस पर्टिकुलर कोटा जोन का। तो जो बच्चे कोटा में आने वाले उनको पता चल जाएगी। पर ये खेड़ा एरिया लगता है, कोटा का अच्छा इलाका है। पहले ये बहुत ज़्यादा सुनसान और अजीब सा था, लेकिन जब से ये मॉडर्न स्कूल एंड LN आया है तो यहाँ पे भी काफ़ी, बट इट्स नॉट सेफ। मतलब ये बहुत दूर है और ना मतलब प्रेफर नहीं करती पब्लिक यहाँ पे आना, क्योंकि स्पेशली इसी के लिए आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई ना मार्केट वगैरह भी नहीं है इतना। मार्केट भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको डे टू डे लाइफ की चीज़ें लेनी है तो उसके लिए भी आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी 6-7 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें ढंग से मिल पाएगी, एक मार्केट मिल पाएगा। तो ये जो मार्केट है ये मतलब कोटा का एकदम कोना आ गया, वहाँ पे हम लोग। सो अब ये चल रहा है, तो फिर आप पहुँचते हैं जो रास्ते में हम जहाँ जाने वाले हैं। ये बोलना फिर शुरू कर दें। ये रिद्धि का बढ़िया तरीका है, कुछ भी चीजें बोलने का सीधे ब्लॉग में आके बोलती है कि अपन तो ये रुकेंगे ना, अपन जाने का तो कहीं नहीं है ना। रात होने वाली है, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ गया है तो रात होने वाली है। तो तपन तब भी अभी रुक के चले भाई, हमें पता नहीं कहाँ जाना है, एक तो बता भी नहीं रहा है। अरे बहुत बढ़िया जगह है, अगर रास्ते में कुछ नहीं मिला ना तो भाई हम रसोई रास्ते में खोल देंगे, आप टेंशन फ्री रहो इस चीज के लिए। और तपन बनाएगा क्या? लोगों को पागल बनाना। मैं भी बोला था अपन को मैगी के अलावा, मैगी और चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, पर सीखना जरूरी है। हाँ। तो अपन सीखना शुरू कर रहे हैं। तो अभी अपन ने ना सिर्फ पोछा लगाना शुरू करा, पोछा लगाना शुरू करा अपन। तो हम हाईवे पे रुके पोछा नहीं लगाएंगे, हम हाईवे पे रुके कुछ बनाने को लग जाएंगे। सो रिद्धि और मैं एक आए हुए हैं अर्बन हट्स के अंदर। ये एक्चुअली बोरखेड़ा के बाहर एक ना रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट बताया जाता है, पर अभी तो मुझे पता नहीं कैसा रेस्टोरेंट है। पर अभी हम लोग यहाँ पर आए तो फिर देखते हैं, जाने वाले थे कहीं और, पर वहाँ पे जाएंगे अब नेक्स्ट डे, क्योंकि ना बहुत लेट हो गया और ना वहाँ पर 5-6 किलोमीटर और दूर है यहाँ से। जैसा बता रहा था मैं आपको, हम निकले पर अब ये दिख गया रास्ते में, ये अच्छा लग रहा है। तो फ्राउड इसके अंदर हम लोग जाते हैं और इसके अंदर टेस्ट करते हैं खाना वाना कैसा क्या है। मुझे लगा अच्छा रहा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है इसका, पूरा हट की तरह। तो आगे हम लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट जो पूरा थीम बेस है वो है आपका हट के साथ। सो दिख रहा होगा पूरा हट के ऊपर, मैं खाली है पूरा। सो अभी आगे यहाँ पे रिद्धि भी वहाँ पे लगी हुई व्लॉग करने में, और मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। थोड़ी देर में वो रिद्धि भी आई जाएगी, क्योंकि बाहर का शूट करने में लगता है टाइम, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रहती है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ एम्बियंस बहुत अच्छा बना है, पूरा हट की तरह बना रखा है, दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा। वो पहला काम ये करें कि मैं आपको साइट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके लॉगिन कर लो फटाफट। पहले एक काम तो कर लो, ठीक है ना।
समटाइम्स इट बिकम वेरी हार्ड टू मैनेज योर होम एज वेल एज बिजनेस। तो कल का पूरा दिन रिद्धि और मेरा निकल गया हॉस्पिटल में, क्योंकि रिद्धि की सिस्टर जो है एडमिट हो गई अभी डेंगू की वजह से। तो अभी मैं ऑफिस आया था क्योंकि पूरे दिन भर सुबह मॉर्निंग में वही हॉस्पिटल में ही था। उसके बाद फिर अभी आया, मेरी एक वर्कशॉप थी जो मैंने अभी जस्ट ली है, 2 से 4 वाला स्लॉट था मेरा वर्कशॉप का, मैंने वो कंप्लीट करते हैं। ऑफिस में थोड़ा सा काम का फीडबैक लेके फिर मैं ऑफिस निकलूँगा, ऑफिस हॉस्पिटल। तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी। तो अभी मीटिंग कर रहे हैं कि भाई क्या काम वाम चल रहा है, फिर ऑफिस जाऊँगा हॉस्पिटल। तो आज हम लोग अभी क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग क्लास दिख रहा होगा आपको। ये डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए आया हुआ, और ये गति और आई हुई है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए। सो अभी डिजिटल मार्केटिंग क्लास लेनी है। अभी मेरी एक वर्कशॉप कंप्लीट होकर आई है जस्ट अभी ये कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा सा काम देखेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। एक और डेंगू का मरीज, इसका भाई दिल्ली के अंदर डेंगू। सो भाई ऐसा डेंगू बहुत फैल रहा है लोगों के बीच में, तो आप ध्यान रखें अपने घर वालों का। मेरे घर में ऑलरेडी 2 लोगों को डेंगू हो चुका है, मम्मी भी मेरी पॉजिटिव अब तो ठीक हो गए हैं, ठीक है ना। और बाकी रिद्धि सिस्टर को भी डेंगू हो गया, तो सब जगह फैल रहा है। तो प्लीज़ अपने आसपास कम से कम ऑल आउट लगा के रखें घर में, ठीक है ना। साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दे। ये ना ब्रांड एम्बेसडर बन रही है ना दिल्ली वो नगर निगम की। अरे गंदा पानी का साफ पानी। साफ पानी में डेंगू मच्छर साफ पानी में होता है क्या? ठंडे पानी में नहीं होता है, साफ पानी में होता है। तो अपने घर में साफ पानी ना रखें, उसको गंदा कर दें, तो शायद उसके चक्कर में आपके पास डेंगू का मच्छर ना है। बाल्टी और मटके को कवर करके रखें। बाल्टी मटके को तोड़ दो आप, या फिर उसमें बैठ जाओ, गंदा कर दो उसके ऊपर। कूलर वगैरह यूज ना चलाएगा, कूलर ना चला। हां उसी में ऊपर ज्यादा AC या खड़का। ज़्यादा बेहतर है। हाँ यार, कूलर वाकई में मैंने चला रखा है, इसलिए हुआ होगा शायद से। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, बाहर निकलना नहीं है। अभी एंड नहीं कर रहा ब्लॉग को, जो तू उंगली दिखा रहा है ना, अभी टाइम है उसको एंड करने का। पहले तो जो मेरी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो है ये लड़की बहुत देर से बैठे बैठे ये नींद ले रही थी। इस चक्कर में क्लास के अंदर आधे बंदे हमारे सो रहे थे। आधे बंदे कितने, ये तो ये हमारा एक कॉर्पोरेट बैच चलता है जिसके अंदर कम बंदे होते हैं। जहाँ बंदे हो ना तो ये बोलते हैं कि समझ में आता नहीं है, कम बंदे हो ना तो लोग बोलते हैं कि यार ये क्या कितने कम बंदे हैं। इनको अगर मैं 20 या 25 बच्चों के ग्रुप में पढ़ाऊँ तो बोलेंगे सर समझ में आ नहीं रहा बिल्कुल भी, कम बच्चों पढ़ाओ सर बंदे ही कितने। तो भाई क्लासरूम में से दिक्कत रहती है हमारी। और ये जो हमारा कामजोर बच्चा क्या कर रहे हो, ये इनका सिर्फ एक काम है, जैसे यहाँ लगता है कि क्लास लेने ना मैं ही आता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे ही करना होता है, कॉपी में लिखना ही मुझे होता है। ये लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच ले तो निकल जाए चुपचाप से। मैं करती हूं सब पूरा। मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। जहाँ अंग्रेजी बोल रहा है ये, इसको धरेंगे अभी हिंदी में धरेंगे तो 2 मिनट में पता चल जाएगा इसको मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर है। चाय आगे सुना। चाहे आगे ये कि तू 500 रुपये दे बस, हमारी बनाए भाई ऐसे ऐसे भी ना। तो पैसे होगी, हर चीज़ में पैसे की डिमांड करती है। इसको नहीं दूंगा, टेंशन मत ले। वो डर गया बेचारा कि इसको देनी पड़ेगी, एक कम पड़ गया बजट में। सब मेरे बैग में से निकला। क्या निकला? टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े। टेढ़ा है पर मेरा है ना, इसकी मम्मी बोलती इसलिए इसके बैग में डाल के बेचती है ना। देख तो अभी नाश्ता चल रहा है हम लोगों का, नाश्ता चल रहा है। अरे तेरे ये इवनिंग स्नैक, ये खुद तो कुंभकर्ण बन के बैठी और इवनिंग स्नैक की नानी बोल रही। क्लास ओवर हो गई और चाय हमारा कंप्लीट हो चुका है। मसूर चाय होगी कंप्लीट, मसूर की चाय कंप्लीट होगी। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कौन कौन बदमाशी कर रहा है हमारे स्टाफ के अंदर, किसको निकालना है किसको रखना है। थोड़ी अभी टॉप क्लास बातें चली गई, उस पर जाके मैं जाऊँगा अभी हॉस्पिटल, और फिर रिद्धि से मिलेंगे और फिर वहाँ पे खाएंगे कुछ और बढ़िया सा। रिद्धि देख रही है नीचे देखेगी, उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर मरीज से मिलने के लिए जाएंगे उसके बाद ऊपर। सेल टीम के लिए अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये भाई अपना बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो बैठ के पेपर ची कर रहा था बेचारा, और पेपर फाड़ने में लगा हुआ है। इसको पेपर फाड़ने के लिए हमने जिम्मेदारी दे रखी है, और मंसूर अभी जा रहा है और टारगेट लिख के वहाँ पे बोर्ड पे नोटिस बोर्ड पे लगा देगा कि सबको पता रहना चाहिए टारगेट से किसका कितना टारगेट है ना भाई। तभी तो यार अर्निंग कैसे होगी आपकी। हाँ यू आर राइट, बिल्कुल सही बोला मैंने। तो मंसूर और मैंने काफ़ी खिंचाई कर दी है, ठीक है ना। अभी मंसूर अपन ने काफ़ी एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा सा अपन स्ट्रिक्टनेस और लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है। नया फंडा लेकर आए कि ना आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा होता है कंपनी के अंदर, हमने नहीं करा क्योंकि पता नहीं था ना कि उसके अंदर टारगेट है। तो अभी हमने सबको डाल दिया है टारगेट अपने बोर्ड के ऊपर कि भाई आपके टारगेट और ये अचीव करना जरूरी। आधी हेडेक हम उठा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हेडेक एम्प्लॉय को उठाना चाहिए। तो मंसूर और मैंने डिसाइड करा कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो आज हमने डाल दिया। पहला दिन है, अब देखो धीरे धीरे उसमें और हम ग्रोथ करेंगे, नई नई गिफ्ट वाउचर्स लेकर आएंगे जो एम्प्लॉय को अचीव करना है, तो वो एक थोड़ा सा वर्किंग में और स्ट्रॉन्गनेस नज़र आए। सो बस अभी निकलना है मुझे, और फटाफट निकलूँगा मैं यहाँ से, और फिर रिद्धि के पास जाऊँगा थोड़ी देर ब्लॉग शूट करने के लिए, फिर एडिट करेंगे उसके बाद ब्लॉग जो है धीरे धीरे काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक्चुअल में जिस दिन हम लोग संडे को गए थे उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि उस दिन रात में बहुत भयंकर बारिश आ गई थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे रिद्धि की सिस्टर को एडमिट हो गई थी, तो पूरे दिन ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो मैं आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा
करना पड़ेगा, काम भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, दोनों पार्ट पे ज़रूरी है। सो कैसे न कैसे करके आपको वर्क और लाइफ मैनेज करनी पड़ती है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। सो अभी वही करने में लगे हुए हैं। यू कैन नॉट डिले योर वर्क्स, कुछ काम है तो वो भी करना ज़रूरी है और ये भी दोनों टाइम में कैसे हल्का हल्का मैनेज करा तब भी काम चल जाएगा। उसको प्रायोरिटी अभी हॉस्पिटल जाके वो सारी प्रायोरिटी काम वाले काम करने हैं, इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देके अपन ने इसको भी रखा है। 4 बंदे हमारे यहाँ पे अभी लगे हुए हैं। इनका क्या चल रहा है तुम लोगों का अभी? लैब सॉल्व कर रहे हैं। सो लैब सॉल्व करना एक हमारे साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे बंदे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे बंदे बेस्ट होते हैं, पर हमारे बंदे इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि जब ये फ्री टाइम होता है तो उस टाइम पे ये लैब एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, और जब काम होता है तो करते हैं ही सही। सो ये पार्ट बहुत अच्छा होता है अभी कंपनी के अंदर। अगर आप किसी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी में है तो जब तक काम है, क्योंकि VAPT पीरियड हर दिन आपके पास रहे ये ज़रूरी नहीं होता। कभी है, जैसे मान लो लेट सपोज आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग कर रहे हो, तो अभी मोबाइल ऐप नहीं आया तो ये क्या करोगे? उस टाइम पे उस टाइम का यूटिलाइज़ करो और आप इस टाइम पे कुछ ना कुछ लैब सॉल्व करते रहो। अभी बर्फसूट लैब पे लगा हुआ है भाई, सॉल्व करने में बड़ी अच्छी बात है। बज चुकी है और अभी निकलने का टाइम आ गया। फटाफट निकलूंगा मैं अब और अभी पहुंचना फटाफट हॉस्पिटल, उसके बाद फिर वहाँ जाकर ज़्यादा शूट करेंगे। रात के 9:45 बज रहे हैं। 9:45 हो गए ना रिद्धि? पौने 11 हो गए हैं। 9:45 नहीं 9:45 हुए। 9:45 9:45 होता है। सो 9:45 हो चुके हैं और अभी हम लोग डेंगू रूम से लाइव हैं। ये डेंगू रूम है, यहाँ पेशेंट में हमारे साथ पिछले 5 दिन से डेंगू ग्रस्त है और अभी भी वो ग्रस्त नहीं है, एक ही दिन हुआ है अभी यहाँ पे एडमिट कराया हुआ है। एडमिट करे हुए 1 दिन हुआ है बस। और अभी हम लोग यहाँ बैठ के पार्टी कर रहे थे हमारी। इनको ना रसगुल्ला खाने का मन करा तो रसगुल्ला लेकर आया और फिर क्या लेकर आए थे? चना जोड़, ठीक है ना। और अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे हम लोग। कपिल शर्मा का शो एंजॉय कर रहे थे आपस में बोल के, क्योंकि ज़रूरी होता है अगर कोई पेशेंट है तो उसके साथ में हंसो खेलो। और ज़रूरी है पेशेंट को मोटिवेट करना, क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स मोटिवेट नहीं करते हैं। मोटिवेट करो, मोटा वेट मत करो, है ना। तो मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और पेशेंट को खूब खिलाओ, खूब हंसाओ, उसे बोले तुम जल्दी ठीक हो जाओगे तो वो सोचता है कि हाँ मैं हो सकता हूँ। तो इसलिए आज मैंने यहाँ पे ब्लॉग शूट करना सोचा कि भाई एंड हमारा जो होना चाहिए वो डेंगू रूम से लाइव होना चाहिए। तो और इसलिए आप पीछे हमारे देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर चल रहा है, पर ये टेक्सचर नहीं है, ये टाइल्स है। ये लगी ज्ञान बांट रही है, डेंगू रूम से लगी हुई ज्ञान बांटने में लगी हुई रिद्धि हमारी। हाँ अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, आज हमारे ब्लॉग को बस अभी एंड करेंगे। मैं भी घर जाऊँगा, 9:10 हो गई तो घर जाना ज़रूरी हो गया, ठीक है। रिद्धि भी सोएगी यहाँ पे और मरीज जो हमारा सामने पड़ा हुआ है ये भी थोड़ा सा आराम करेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले बॉस, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।